अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, पेश खिदमत है हस्बे हाल। मैं हूं आपका मेज़बान फरीद रईस। नाज़रीन, कहावत है कि दुकानदारी और सरदारी हिकमत से चलती हैं जी। इनमें ऊंच नीच तो होती रहती है। हालात कभी अच्छे नहीं तो मुस्तकिल बुरे भी नहीं रहते। बिल्कुल। लेकिन मुश्किलात से घबराकर शॉर्टकट या गैर हकीकी सहारे तलाश करने का अमल कारोबार को तबाही के रास्ते पर कैसे डाल देता है, आइए देखते हैं। ਕਿਹੜੀ ਊਂਚ ਨੀਚ ਬਾਊ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ, ਊਂਚ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਅਰਸਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਨਸੀਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨੀਚ ਹੀ ਨੀਚ ਏ। ਹਾਏ। ਉਹ ਤੂੰ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਰਾਣੇ ਖਲੋਤਾ ਹੈ? ਪਾਰਟੀ ਅੱਗੇ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨ ਡਈ, ਉਹ ਸੁਣਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ। ਉਹ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਆਇਆ ਸਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤਗੜੇ ਰਹਿਣਾ, ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਅਸੀਂ। ਇਹ ਮਨੂਸ ਖਬਰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਘੱਟ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਸ ਨੂੰ ਆਖ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆਵੇ। ਅੱਲਾ ਹੀ ਜਾਣੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਸਬੱਬ भी नहीं बन रहा। हाय। सर, वो अशरफ ट्रेडर्स वालों का फोन आया है, उनको क्या कहूँ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਮਰ ਗਏ ਨੇ। ओह, ਕਸਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੋਨ ਕਰ ਲੈਣਾ। अल्लाह ना करे सर जी आपको कुछ हो, अभी तो आपने हमारी 3 महीनों की तनख्वाहें देनी है। ਮੈਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਅੱਡੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗਾ। नहीं सर, मेरा ये मतलब नहीं है। मुझे तो लगता है कि कारोबार पे किसी ने बंदिश करवाई हुई है। आपने पीर साहब से बात की थी? ਆਹੋ ਬੁਲਾਇਆ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਆ ਦੇਖ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਆਈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ नहीं आ रहे। क्या हो गया सेठ साहब, कोई कारोबारी परेशानी है? नहीं जी, दाढ़ कढ़ाई है ਉਹਦੀ परेशानी है। सारी गल सुन के कह रहे हो कारोबारी परेशानी है। किसका फोन है सुन ले, कोई जरूरी काम भी हो सकता है। ਕੰਮ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜੀ, ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਨੰਬਰ ਬਦਲ ਬਦਲ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ओ सेठ साहब, आप अगर उनसे बात नहीं करेंगे तो परेशानी खत्म कैसे होगी? बिल्कुल। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੋ ਜੀ। ਬੁਲਾਇਆ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਅੱਲਾ ਕਰਮ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਜਾ ਕੁੜੀਏ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ। जी सर। तो सेठ साहब, कोई बैंक वाले आ रहे हैं या कोई पार्टी आ रही है? ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਡਾ ਬੈਂਕ ਵੀ ਉਹ ਹੀ ਨੇ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਉਹ ਹੀ ਨੇ। ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾ ਦਿੰਨੇ ਆ। हाय साहब, बाहर कोई लंबे बालों वाला गुंडा आ गया है, उसके साथ एक बंदा भी है और हाथ में तस्बीह भी है। ਉਹ ਤੇਰਾ ਬੇੜਾ ਤਰ ਜਾਏ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਅਦਬ ਇਸਤਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਆ। जी हाय साहब। हट 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 जाओ, रास्ता दो, मोकलो, हट जाओ। बाबा जी को इस्तकबाल हो गया, हट जाओ, साइड में हो जाओ। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। आ जाओ बाबा जी, ਇੱਥੇ बैठे हुए। बैठ जा बच्चा, बाबा किसी की छोड़ी हुई कुर्सी पर नहीं बैठता। अगर बाबे को ये आदत होती तो बाबा आज वजीर आजम की कुर्सी पे बैठा हो। बैठ जा, बैठ जा। और बाबा जी को कुर्सी की ऑफर मत कर। हट 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 हट, तले 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 तले। हाय, इसी कुर्सी की वजह से तू गर्दिश में है, गिरफ्त में है, परेशानी में है। हट 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 हट, अरे हट। ये कमरा तो हवाई चीजों से भरा पड़ा है। बाकी बाबा जी स्मेल बहुत आ रही है हवाई चीजों की। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਤੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰੋ ਬਾਬਾ ਜੀ। बच्चा, बाबा तेरे इस दफ्तर के सारे हालात जान गया है, क्या कहने? मगर फिर भी बाबा तुझसे पूछना चाहता है। जो पूछेगा बाबा सच सच बताना, बाबा झूठ ना बोलना। इस वक्त मेरे मुवक्कल तुम्हारी बातें रिकॉर्ड कर रहे हैं। बाबा अगर रिकॉर्डिंग गलत हो जाए तो फिल्म फ्लॉप हो जाती है। क्या कहने? ये सलमान खान की सिकंदर भी बाबे की बात ना मानने पे फ्लॉप हुई है। इत्थे रख।
बाबे ने कहा था म्यूजिक और डायलॉग की तरफ तवज्जो दे, आहा इसलिए बाबा तुझे पहले ही खबरदार कर रहा है, गलत बात ना करना। डायलॉग गलत हो गया तो तुम्हारी फिल्म भी फ्लॉप हो जाएगी। सारे तेरे डायलॉग मेरे मुवक्किल रिकॉर्ड करेंगे जो इस दफ्तर में घूम रहे हैं। इधर उधर मत देख, बाबा तेरी हर परेशानी का हल निकाल देगा। बाबा जी जो कुछ पूछना पूछो, मैं सच सच दसांगा, बस मेरी मुसीबत का हल कर दियो। बच्चा तू सच सच बता, हल तो 5G की स्पीड में आएगा। बाबा लापड़ जी का गुटकू चनमन बोले, लापड़ जी का गुटकू, फिर जी निकल आ रे, देखना फिर जी निकल आ रे, देखना फिर जी निकल आ रे। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ 뮤직 ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਿਕੰਦਰ ਵਾਕਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫਲਾਪ ਹੋਈ ਹੈ। ये लड़की कौन है? ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈ ਜੀ। इसे कहो जाके अपनी सीट पे बैठे। ਜਾ ਕਾਕੀ ਜਾ। हट 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 हट। अब बता बच्चा क्या मसला है? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪੱਠਾ ਬਹਿ ਗਿਆ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਰੇ ਗਾਹਕ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ नहीं बच्चा शुरू से सुना, शुरू से। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਕਿ ਮੈਂ ਪੈਪਾਂ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਪਾਈ ਸੀ। ਬਾਬਾ नहीं ਜੀ शुरू से सुना, शुरू से। ਮੈਂ ਸਨ 1962 ਚ ਜੰਮਿਆ ਸਾਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ये है असल मसला। वाह ये जो तू 1962 में पैदा हुआ। वाह 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 कारोबारी मसाइल बाद में हल करेंगे, पहले ये मसला हल करेंगे। वाह जी वाह 1962, वाह 6 ते 2 8, 9 और 1 10, 10 और 8 18, 8 और 1 9, 9 9। नो 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 नो, हर काम में नो। ये 9, यहीं से नो गो एरिया शुरू हो गया। यार हाजी साहब, मैं तो आपकी अकल पे हैरान हो रहा हूँ। अच्छे खासे समझदार इंसान आप लगते हैं, ये क्या दफ्तर में ड्रामा लगा लिया है। ओ अगर ये बाबा इतना काबिल होता कि आपके कारोबार को, फैक्ट्री को चला सकता, ये अपना कोई कारोबार या फैक्ट्री ना लगा लेता। हट 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 हट। बात आ जा फरीद, बात आ जा। ਉਹ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਤੇ 1 ਮਿੰਟ ਸਾਹ ਲਵੋ, ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਮਸਲੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। हक हक। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੇਰਿਆ, ਇੱਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦੂਸਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆ ਲੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਗਈ ਜੇ। ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਹੁਣ ਫੋਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦਾ। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਨੋਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਲਾਈ ਹੂੰ। ਇਹ ਹੈ ਕੌਣ ਹੈ ਖਲਨਾਇਕ? हट 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 हट, गुस्ताख कर रहे हैं बाबा जी। ਉਹ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ? बड़े पहुंचे हुए बाबे ने। कोई बात नहीं बच्चा, ये मासूम हैं, नहीं जानते, अनजान हैं, बोले हैं। इसे अभी पता चल जाएगा जब तुम्हारी फैक्ट्री की मशीनें चलनी शुरू हो जाएंगी। टकटक 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 टकटक। बास बास बच्चा, हमारे मुवक्किलों ने तुम्हारी सारी फैक्ट्री की ECG कर ली है। वाह बच्चा बड़ा सख्त अमल हुआ है। तुम्हारे दुश्मनों ने तुम्हारी फैक्ट्री बांध दी हुई है। हाय फैक्ट्री के बेसमेंट में सीढ़ियों के नीचे किसी ने कुज्जी में तावीज डाल के और उसको खून में भिगो के रखा हुआ है। ओहो हमारे मुवक्किलों ने वहां से वो सब कुछ उठा लिया है। वाह वाह फिक्र ना कर, बस अब बाबा जो जो कहता है वो वैसा वैसा करता जा। हुक्म करो बाबा जी, मैं हाजिर हाँ। सबसे पहले 4 किलो कढ़ाई मंगवा ले। मटन मटन, रोगनी नान, रेता, सलाद, 7 फिरनी की ठूठियां। 4 किलो मटन। खुद तो तूने मटन खा खा के अपना मटन इतना बड़ा कर लिया है, और हमारा 4 किलो मटन तुझे ज्यादा लग रहा है। बाबा जी मेरा मतलब है कि बंदे ऐसी 5 ਜਾਂ 4 किलो मटन ਵੱਧ ਨਾ ਜਾਏ। बंदे ना गिन बच्चा। मोक्कल गिन मोक्कल,
हटे 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 बाबा ये सर पे खड़ा है बाबा सर पे खड़ा है अरफान 4 किलो भट कढ़ाई वाले ने मटन लेके पहुंच जल्दी नाल। लापड़ जी का गुटकू जनमन बोले लापड़ जी का गुटकू फिर जीन किनारे फिर जीन किनारे फिर जीन किनारे आए ओ मैं मर गया। अल्लाह खैर अल्लाह खैर ਓਏ ਕਿਹੜੇ ਮਦਾਰੀ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੰਮੇ ਵਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਟਿਕਟੌਕਰ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਏ ਨੇ एमरी ऑफ नाइटिंगेल मैकेनिकल वर्कर्स गुजराला संडे एडिशन रोड टू स्वात लौर लौरे जाने दे डबल है उस्ताद ਉਹਦੀ ਅੱਲਾ ਝੂਠ ਨਾ ਬੁਲਾਏ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੱਸ 'ਚ ਸੌਦਾ ਵੇਚਦੇ ਵੇਖਿਆ ਔਰ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੇ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਚਾਹੀਦੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਹੀ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ 4 ਕਿਲੋ ਕੜਾਈ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਨਾ। ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਹਾਜੀ ਹਰ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਫਰਾਡੀਆਂ ਨੂੰ 4-4 ਕਿਲੋ ਕੜਾਈ ਖਵਾਉਣੇ ਆ ਤੂੰ बे हट 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 हटे ਓ ਮੌਜ਼ਮ ਇੱਕ ਫੈਰ ਜ਼ਰਾ ਉੱਤੇ ਕਰ ਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ਰਾ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ नहीं मुझे तो बाबे ने कहा था कहो हटे हटे लापड़ जी का गुटकू जनमन बोले लापड़ जी का गुटकू फिर जीन किनारे फिर जीन किनारे जीन किनारे बाबा जी उस तरफ है मलक साहब ਹਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਏ बेटा जी आप पे भी वार हुआ है और बड़ा सख्त हुआ है। वाह 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 जरा याद करो 10-15 साल पहले तुम्हारी किसी से लड़ाई हुई थी? ਓਏ ਆਹੋ ਲੜਾਈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਆਰਤੀ ਚ ਦਿਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੱਲ ਕਰ ਤੂੰ नहीं बच्चा, ऐसी लड़ाई जिसमें खून खराबा भी हुआ था। ਓਏ ਆਹੋ ਦੁਸ਼ਮਣ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੇਰੇ 2 ਗਨਮੈਨ ਮਾਰਦੇ ਸਨ ये आगे नहीं ਓਏ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੰਮੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 5 ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਨਾ भाई मेरा ख्याल है हाजी साहब से ही बात करें सिर्फ आप लो जी, बाबा लोगों को मौक्किलों से डराता है, खुद बंदूक से डर गया। हट हट हट। हाजी साहब मेरा ख्याल है इस वक्त मुवक्कल बड़े बेचैन हैं, हम कल आ जाएंगे। ਉਹ ਬਾਬਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਨਾ ਅੱਜ ਹੀ ਕਰ ਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੱਲ ਤੈਨੂੰ ਹਾਜੀ ਇੱਥੇ ਨਾ ਮਿਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਹੀ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤੇ 4 ਕਿਲੋ ਕੜਾਈ ਦਾ ਆਰਡਰ ਵੀ ਦੇ ਬੈਠਾ। फिक्र ना कर बच्चा, वो हम रास्ते में से पैक करवा लेंगे। ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਕੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕੱਲ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਤੇ ਕੁਝ ਕਰ ਜਾਓ। लापड़ जी का गुटकू जनमन बोले लापड़ जी का गुटकू फिर जीन किनारे जीन किनारे जीन किनारे। ਬੰਦ ਕਰ ਬੰਦ ਕਰ ਝੀਲ ਕਿਨਾਰੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 60 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੈਣਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਵਾਲੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਆ फिर जीन किनारे फिर जीन किनारे फिर जीन किनारे फिर जीन किनारे। ਉਹ ਮੌਜ਼ਮ ਜੀ ਸਰ ਸੁੱਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਵੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ मलिक साहब, आप जो मर्जी है कर ले, हाजी साहब की सुई इस पीर पे फंस गई है। मसला ही यही है सबसे बड़ा कि जो इस चीज को मानता है उसे आप लाख समझा लें, वो समझने को तैयार नहीं होता। बिल्कुल। ये बात नहीं है बच्चा, बाबा तुम्हारे सामने हथेली पे सरसों जमा के दिखाएगा। वाह वाह ये मलक साहब को भी अभी तसल्ली हो जाएगी। शक मलक साहब पूरा नाम बताइए। ਦੱਸੋ ਫਟਾਫਟ। ਮਲਕ ਇਸ਼ਤਿਆਕ अहमद। पूरा बता बच्चा। मलक इश्तियाक अहमद। ਉਹ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮਲਕ ਇਸ਼ਤਿਆਕ ਫਜ਼ਲ ਹੈ फजल फजल फजल। मलक साहब पे फजल हो गए फजल हो गए फजल हो गए। बाबा जी आप पजल हो गए पजल हो गए पजल हो गए देख रहे हैं हाजी साहब, ये फ्राडिये तुक्के लगाते हैं। तुक्का ठीक लग जाए तो आप जैसे लोग बेवकूफ बन जाते हैं, और तुक्का ना लगे तो ये बात बदल लेते हैं। बिल्कुल। ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਫਰਾਡੀਆ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਉਹਨੇ ਡੇਰਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। हाँ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਰਸ਼ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣ ਦੀਆਂ हाय। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੀ ਦਿਓਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਨਨਾਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ
ਅਸੀਂ ਤੇ ਵੇਖਣ ਨੇ ਹੁੰਨੇ, ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਰਹਿੰਦਾ ਬਰਾੜੀਆ, ਰੋਜ਼ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਕੋ ਬਿਜਤ ਹੋਣ ਡਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਾਂਸ ਤੇ ਦਿਓ ਨਾ। ਉਹ ਕੀ ਚਾਂਸ ਦਈਏ ਇਹਨੂੰ? ਹੈ ਲਾਹੌਰ ਕਲੰਦਰ ਦਾ ਮੇਨ ਬੋਲਰ ਬਣਾ ਦਈਏ ਇਹਨੂੰ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਮਲ ਕਰਨਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲੱਭ ਜਾਣਗੇ, ਮੇਰੇ ਦਿਨ ਵੀ ਫਿਰ ਜਾਣਗੇ। ਤੇਰੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਫਿਰਦੇ ਅੱਜ, ਤੇਰੇ ਮੱਥੇ 'ਚ ਵੱਜੀ ਨਾ ਗੋਲੀ ਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਫਿਰ ਜਾਣੀਆਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਂ ਜੇ ਕੁਝ ਕਰੋ। ਬਾਬਾ ਕੀ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋ ਕੇ ਹਿੱਕ ਤੇ ਗੋਲੀ ਖਾ ਲਵੇ। ਕੁਝ ਕਰੋ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਫੈਬਰੀ ਆਫ ਨਾਈਟਿੰਗੇਲ मैकेनिकल वर्क्स गुजरावाला संडे एडिशन रोड टू स्वाद लाहौर जाने दे डबल उस्ताद। लापड़ जी का गुटकू जनमन बोले, लापड़ जी का गुटकू फिर जीन कनारे, फिर जीन कनारे, फिर जीन कनारे, फिर जीन कनारे, फिर जीन कनारे। हेलो है है फिर जीन किनारे। हट 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 हट। ਵਾਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਨਸਾਇਆ ਜੇ ਮਲਕ ਨੂੰ। बच्चा हमने नहीं नसाया, हमारे मुवक्किलों ने फोन किया है। वाह 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 वाह। अभी मुवक्किल इसका तिया पांचा कर देंगे। वाह हाजी साहब, ये सारा काम इमरजेंसी हुआ है, इसलिए आपको बताया नहीं। इस काम के 25,000 अलग होंगे। हट 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 हट। क्यों, कैसा तुक्का लगा है? हाँ भैया जी, की करना है फिर पैसों का? ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਫੇਰ ਆ ਗਏ ਜੇ। हाजी साहब ये मंत्र 30 सेकंड वाला था। मलिक साहब, बाबा तो कह रहा था कि आप उनके मंत्र से दौड़ गए। ਉਹ ਭਰਜਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਦਾ ਫੋਨ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਫੋਨ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਦੌੜਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। वो सुन रहे हैं हाजी साहब, फैक्ट्री चलाने के लिए कोई और बंदोबस्त करें, जान छुड़ाएं इस बाबे से, दौड़ाएं इसको यहाँ से। नहीं जी नहीं, आज बाबा भी नहीं नसेगा। हाजी पैसे देगा या फिर बाबा ही पैसे देगा आज। अच्छा बाबे दा ते अपना 48,000 दा बिजली दा बिल आया है। नाज़रीन, यहाँ लेते एक छोटी सी ब्रेक। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੂਈ ਬਸੰਤ ਤੇ ਫਸੀ ਹੈ ਕਿ ਫੇਰ ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਕੁੱਤਖਾਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਛੱਤਾਂ ਤੇ ਨਚਾ ਲਈਏ, हाँ, ਡਾਂਸ ਕਰਾ ਲਈਏ, ਬਸੰਤ ਮਨਾ ਲਈਏ ਬਸ। जेम्स बॉन्ड, क्या खबर लेकर आए हो आज? खबर तो आज इंतहाई अफसोसनाक है, इसलिए कि हम अपने कई पुराने फैसलों को गलत करार दे के तो नया फैसला सुनाते हैं, फिर चंद साल के बाद कहते हैं कि नहीं वो जड़ा पहला फैसला सी वो ही सही सी, दूजा साडे कोलों गलत हो गया। यानी हमें यही नहीं समझ आ रही कि कानून क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही। चार बंदे उठ के उसी कानून के खिलाफ बोलना शुरू कर देते हैं, सारी कौम फिर और चारां दे पीछे लग जाती है। फिर अगर कोई फैसला हो जाए और फिर कुछ देर के बाद साबित हो गई ये गलत हो गया है, फिर चार बंदियां दे पीछे लग के कोई नवा काम शुरू हो जाता है। बिल्कुल ठीक। तो खबर है क्या जेम्स बॉन्ड? खबर यह है जी कि लाहौर में आइंदा साल महफूज बसंत मनाने की हिकमत अमली तैयार कर ली गई। डोर और पतंग फरोख्त करने वालों की रजिस्ट्रेशन होगी। अच्छा डोर लेबॉर्टरी टेस्ट से मंजूर शुदा इस्तेमाल की जाएगी। अच्छा। बड़े गुड्डे पर और मोटरसाइकिल पर 2 रोज के लिए पाबंदी लगाने की तजवीज। वैसे तो ये जितने सारे कवानीन बता रहे हैं ना, इस पर ये अमल करवा ही नहीं सकते, और इतनी जतन करने के बाद अगर बसंत मनानी है तो ऐसी बसंत का फायदा क्या? ओ जी ये तो आप कह रहे हैं ना, बसंत मनाने वालों के अंदर तो इस वक्त खुशी की लहर दौड़ गई होगी और उनके कानों में आवाजें आनी शुरू हो गई होंगी। आई बो डोर छाट डोर, खिंचना मारियो, हाथ ना मारे, हाथ ना मार, डोर खिंच डोर। इंतहाई फजूल किस्म के नारे शुरू हो गए होंगे दिनों में। बिल्कुल सही। आप जरा ये देखें,
सरकार ने अगर ये मामला खुदा खुदा करके बंद किया था, हाँ लोग बेचारे समझ रहे थे कि बसंत अब माजी का किस्सा बन चुकी है, या तो दोबारा बसंत मनाने का फैसला सोचना शुरू कर दिया। सही। मोटरसाइकिल सवारों के ऊपर 2 रोज के लिए पाबंदी लगा रहे हैं। अच्छा और भाई जी, ये जिन इलाकों में बसंत मनाई जाती है वो लोग तो बेचारे इस्तेमाल ही मोटरसाइकिल करते हैं। और फिर ऊपर से ये है कि आप मोटरसाइकिल छोड़ दें, क्या पैदल जाने वालों की गर्दनें नहीं होती पास? क्या उधर डोर नहीं फिर सकती? जी हाँ फिर आप देखें कि ये छतों के ऊपर पतंगबाजी होती है। हाँ जी, हाँ जी। आप तमाशे देखते रहे हैं कि जब पाबंदी लगाई गई थी तो किस तरह आज तक पुलिस वाले सीढ़ियां उठा उठा के गलियों में दौड़े लगा रहे हैं कि जिस छत के ऊपर बसंत मनाई जा रही है या पतंगबाजी हो रही है, उत्थे जाके पहले सीढ़ी लाओ ते फिर सिपाही अपने चाड़ो। हाँ जी। उन्नी देर नूं अद्धे बच्चे कोठे टप के दौड़ जाते ने, कोई एक अद्धा बच्चा जिहड़ा बेचारा कोल खलोता है इंजन कर रहा हुंदा वो फड़िया जांदा। यार आपको पता है कि इसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, सही बात है। नहीं कर सकते। आप ये कैसे कह सकते हैं कि हम कंट्रोल कर लेंगे? इंतहाई बेवकूफों वाली बात है। और सबसे बड़ी बात ये कि जब इस पे पाबंदी लगाई गई थी ना जी 2006 में, तो अदालत में जो चीजें इसकी वजह बताई गई थी पाबंदी लगाने की, हाँ जी, हाँ जी। उसमें एक ही बात आप सिर्फ सुन लें। जी। वहां बताया गया था जी कि 10 साल के अंदर अंदर पतंगबाजी की वजह से 450 लोग हलाक हुए थे। और ये उस वक्त सोशल मीडिया का जमाना इतना बड़ा नहीं था। जी जी जी। ये सिर्फ वो लोग हैं जो अस्पतालों में पहुंचे थे। तो जो बेचारे अस्पताल ही नहीं पहुंच सके वो तो अभी इनमें गिने ही नहीं गए। सही बात है। क्या कर रहे हो यार आप लोग? हाय। क्या फजूल किस्म की बातें आप कर रहे हो जी कि लाहौर की जनाब पहचान थी बसंत। हाँ। और लाहौर की पहचान तो कॉलेज थे, इसे तो कॉलेजों का शहर कहा जाता था। हाँ जी। आप इसे बसंत का शहर बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं? फिर आपने ये देखा है लोग फौतगियों पे आना छोड़ गए थे, ईद शबरात पे, मजहबी त्योहारों पे आना छोड़ गए थे, सिर्फ बसंत पे आते थे बाहर के मुल्कों से। हाँ सही जी, बात हाँ जी, है। सर, आप ये करना चाह रहे हैं दोबारा? और फिर सिर्फ पतंगबाज ही नहीं, लूटने वाले जो आसमान की तरफ मुंह करके सड़कों पे दौड़ रहे होते हैं, हाँ, किस तरह वो एक्सीडेंटों में मारे गए, किस तरह लोग जख्मी हुए। बिल्कुल। आप सिर्फ आपको बसंत की शोखी चढ़ी हुई है। एक उस माँ से जाके पूछे जिसके बच्चे की गर्दन कट गई थी, आज तक वो भूलिए अपना वो बच्चा। ऊपर से कहते हैं जी कि जो गुड्डा लूटने वाले लोग होंगे उन्हें 6 महीने कैद या 50,000 रुपया जुर्माना होगा। और यार जाने दो खुदा के वास्ते, कौन सी लेबॉर्टरियों से मंजूर शुदा डोर और कौन सी पाबंदियां हाँ जी। आपके मुल्क में पहले आपने कौन से कानूनों पे अमल करवा लिया है जो दूसरे कई कानून पकड़ के आप फिर दोबारा से बंदे ज़िबा करने शुरू करने लगे? बिल्कुल सही। आप कौन सी टेस्ट करेंगे जी डोर? मुझे बताएं ना, आपको पता नहीं है किस किस मेडिकल स्टोर के ऊपर जाली दवाइयां बिक रही हैं? आपने उनका क्या कर लिया है? तौबा तौबा। जाली दवाइयां आपसे बंद नहीं हुई तो जाली डोरें आप कैसे पाबंद कर लेंगे जी? बिल्कुल। दूध सारे पाकिस्तान में आपका जाली बिक रहा है, उसका तो आप कभी बंदोबस्त नहीं कर सके। तो ये कातल डोर आप कहां से पकड़ेंगे जाके और कहां टेस्ट करवाएंगे और कहां से आप जाके 1 नंबर असली सर्टिफिकेट ले लेंगे? फिर जी आप वड्डा गुड्डा नहीं उड़ा सकते। किस नादरा के ऑफिस से जाके आप गुड्डे की पमैश करा के उसका आइडेंटिटी कार्ड बनवाएंगे? फिर आप वो दिखा के कहेंगे या देख लो जी गुड्डे का साइज बिल्कुल ठीक है। मेरा ख्याल है अब बसंत के बसंत ना एक और नवा ओहदा सामने आएगा, पतंग पटवारी का ओहदा। जो पतंग की पमाइश करके तो बताएगा जी इस पतंग का प्लाट ठीक है जी। फिर बार बार जो लाइट जाती है पतंगबाजी की वजह से, ये बात जो घर में पड़ी हुई आपकी चीजें जल जाती हैं, सड़ जाती हैं पतंगबाजी की वजह से। और जानते हो खुदा दा वास्ता जी की बन गई ने तानू केड़ा बिजनेस यार आप लोग चाहते हैं जी? अरबों रुपया हम कमाते हैं जी, रेवेन्यू बड़ा आता है। अब हीरोइन ते पाउडर भी स्मगल करने नाल बड़ा रेवेन्यू आंदा, वो भी शुरू करा दियो। वाह क्या बात। वाह आप जी गैर मुल्की इधर आके बसंत मनाते हैं, और खुदा के वास्ते जाने दे यार, आप गैर मुल्कियों की अयाशी का सोच रहे हैं। हाँ जी। जो एक बच्चा भी बसंत की वजह से इधर हलाक होता है, आपको उसकी फिक्र ही नहीं है। बिल्कुल सही। बिल्कुल सही।
बेशक हजार आए गैर मुल्की यहाँ, आपका वो एक बच्चा अपना बच्चा जी उन हजार गैर मुल्कियों से ज्यादा अहम होना चाहिए। बिल्कुल। क्या कर रहे हो आप यार, क्या कर रहे हो? कुछ थोड़ा सा ख्याल कर लो। हाँ जीजी, बेपर्दगी होती है। छत पे चढ़ चढ़ के जवान लड़के जो हरकतें करते हैं वो बंदा बता ही नहीं सकता। हाँ तो यार उसको भी छोड़ो, कौन इस बात से मुकर सकता है कि बसंत वाले दिन लाहौर शहर में जितनी शराब का इस्तेमाल होता है, जिस कदर छतें किराए पे लेके बड़ी बड़ी, जो बेहूदगी वहां पे होती है, जो वहां पे मुजरे होते हैं, जो वहां पे डांस होते हैं, फायरिंग फायरिंग जितनी होती है, क्या कर रहे हो? इंतहाई फजूल किस्म की डिस्कशन ये दोबारा शुरू हो गई। यार कोई शरीफ आदमी बसंत की हिमायत नहीं करेगा। समझ ही नहीं आती कि ये कौन लोग हैं जिनकी ये सुनना शुरू हो गए हैं दोबारा। ये तो हंसी वाली बात है दीदी, कह रहे हैं गुड्डियां लूटने वाले को फाइन होगा। वो तो बच्चे होते हैं, उनको तो होश ही नहीं होती कहाँ भाग रहे हैं हम, कहाँ जा रहे हैं। वही ना जी, ये तो जवान छोटे छोटे बच्चे जो हैं, जवान क्या छोटे छोटे बच्चे ये काम कर रहे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। किस किस को पकड़ोगे, क्या कर रहे हो? सर 19 साल से जब पाबंदी लगा दी तो लोग तो अब भूल चुके हैं, तो फिर क्यों उसको हवा दी जा रही है? ओ सर जी, आपको सबको पता है आर्टिस्ट किस आर्टिस्ट से ये बात छुपी हुई है कि कितने कितने बड़ी पार्टियों ने, कितने कितने बड़े लोगों ने छतें किराए पे लेके उसके ऊपर क्या क्या किया है। जी हाँ। सारे मुआशरे का बेड़ा गर्क हो जाता है बसंत वाले दिन। जी बिल्कुल सर। और फिर उस बात पे शोर मचाना शुरू हो गए। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं तो ये हैरान हो रहा हूँ कि ये अच्छी भली सेंसेबल हुकूमत, अच्छे भले सही काम करती करती हाँ जी, ये हाँ। बीच में इन्होंने ये कौन सा काम पकड़ लिया? बिल्कुल। सारी अपनी कीती कराई पे पानी फेरने के लिए दोबारा बसंत शुरू कर रहे हैं। सही बात है। फिर ऐसी ऐसी तोजी पेश करते हैं जी, वो एक्सीडेंट सड़कों पे भी तो हो जाते हैं, उसमें भी तो लोग मर जाते हैं, फिर आप ट्रैफिक बंद कर दें। और खुदा के लिए जाने दे यार, किस काम को किस काम से मिला रहे सही हैं। बात है। जो ज़रूरतें हैं, जो आपके अखलाकियात में, जो आपके मज़हब में चीज़ें शामिल हैं, जो आपकी रोज़मर्रा की इस्तेमाल की चीज़ें हैं, आप उनके साथ एक इंतहाई फजूल और फालतू चीज़ को मिला रहे हो। यानी लेबॉर्ट्री से डोर का टेस्ट होगा, अंदर टेस्ट हो रहा है, बाहर लवाहकीन अफसरदा बैठे दुआ करो साडी डोर दा टेस्ट पॉजिटिव। कोई इंसानों के टेस्ट आपसे हो नहीं रहे, हाय हाय। आप कौन से टेस्ट की बात करते हैं? और एक नंबर टेस्ट कहां से आप करवाते फिरेंगे? कोविड में, कोविड के दौरान जहां पूरी दुनिया में खौफो हरास था, हाँ जी। जहां मैं गवाह हूं, कई लोगों ने 2 नंबर रिजल्ट लिए हैं, टेस्ट ही नहीं करवाए। वो पाबंदियां लग गई ना जी, बाहर जाने के लिए टेस्ट जरूरी है, हाँ जी, हाँ जी। और लोग की डर दे कई टेस्ट नहीं सन करांदे। हाँ जी। कई लोगों ने इंजेक्शन लगवाए ही नहीं और सर्टिफिकेट ले लिए, ले लिए। कार्ड बनवा लिए हैं, मैंने लगवा लिया है जी, जी हाँ। वो तो पैसे शुरू हो गए सन। ऐसे फजूल से कवानीन बनाने शुरू कर देते हैं जिसको फिर खुद ये कंट्रोल कर ही नहीं सकते, सही जिस बात पे है। अमल करवा ही नहीं सकते। बिल्कुल सही बात। यानी आप रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए बसंत मेला ही सिर्फ आपके पास रह गया। हाय जी। पूरी दुनिया में टूरिज्म हो रहा है, ओए होए। पूरी दुनिया में और 36 चीजें हैं, ऐसे ऐसे अच्छे जॉयलैंड बने हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अम्यूजमेंट पार्क, ये यूनिवर्सल स्टूडियो अरबों डॉलर इकट्ठा करता है। देखो ना जरा, वो जो उनका यूनिवर्सल स्टूडियो है हाँ जी, हाँ जी। वो पूरी दुनिया में फैलता जा रहा है, ओए होए होए होए। और वो 36 तरीके निकालते हैं रेवेन्यू इकट्ठा करने के। इन्होंने बसंत लभी, हाय। बसंत से बड़ा रेवेन्यू इकट्ठा होगा मियां साहब, बसंत दोबारा खोल दें। रब जानदा है बंदा इन्होंने बहा लवे, हाँ। इन्होंने कहे कि जा कम कर जा। जाहिर है कोई सियाने बियाने लोग ही करन डे होणगे ना जी ये। हाँ जी। उन्होंने हुण बंदा की कह सकता है इस गल दे अलावा कि जा यार कम कर जाके। यानी पाकिस्तान दुनिया का वो मुल्क है जहां पे फूड वैरायटी सबसे ज्यादा है, हाँ। जी, सबसे ज्यादा है। बिल्कुल सही बात। आप उस तरफ कोई सोचे, को फूड रेस्टोरेंट अच्छे अच्छे बनाएं, हाँ। कोई ऐसी प्लानिंग करें कि लोग यहाँ पे खाने खाने के लिए आए। तुसी बसंत मनाने वास्ते 12 बंदे सदन पे। दुनिया का सबसे बड़ा फूड मेला यहाँ लग सकता है। जी जी, ऐ कोई बंदा ਤੁਹਾਨੂੰ रेवेन्यू इन्ना इकट्ठा कर देवे कि तुसी हैरान हो जाओ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਓ ਉੱਥੇ ਗੋਗਾ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮੇਲਾ ਹਿੱਟ। सारी दुनिया ये फिर चुका है।
मैं आपको क्या क्या बताऊं कि हैरान हो जाता है बंदा कि यार ये कैसे पैसे कमा रहे हैं। आप मोरक्को चले जाएं, जी हाँ। उसका शहर है मराकश। राकेश वहां पे एक बहुत बड़ा मैदान है खुला। अच्छा। वहां पे ऐसी रेहड़ियां लगी हुई हैं, फूड के स्टॉल लगे हुए हैं, रेस्टोरेंट बने हुए हैं, क्या? और हजारों की तादाद में उस मैदान में लोग होते हैं, फॉरनर। अच्छा। और मदारी भी विच हो रही है, बंदर भी नच रहे है, सप भी बेचारा पटारी चो निकल के वेखन डे अंग्रेजां नू। ऐसा यार जिम्नास्टिक के मुजाहरे हो रहे हैं, क्या बात। खुद मैंने देखा है। ऐसा कमाल मुजाहरा हो रहा होता है, और वो सारे यहाँ पे मौजूद हैं हाँ जी। जेड़े गलियां च खजल होन डे। यार आप इस तरह के एग्जीबिशंस को, इस तरह के मेले को, इस तरह की चीजें अट्रैक्शन के लिए बनाएं। उसी बसंत दे पीछे पाए जी, बसंत बहुत अच्छी चीज है। हाय। यार आप गुंजान आबाद शहरों के अंदर पतंगबाजी कर रहे हैं। कई और मुल्कों में पतंगबाजी होती है, मगर वो साहिल समुंदर पे होती है। हाँ। वहां जाके अगले पतंगे उड़ा लेते हैं। उनकी डोर भी इतनी खतरनाक नहीं होती जितनी खतरनाक डोर इधर बनती है। बिल्कुल सही। यार पहाड़ी इलाकों में टॉयलेट पूरे नहीं ये बना सके, तो इन्होंने क्या करना है यार। देखो ना जरा, आप इधर चले जाए, पहाड़ी इलाका हमारा कोई किसी दुनिया के किसी खिते से कम है। जी बिल्कुल। इंतहाई खूबसूरत मनाजर है, बिल्कुल। झीलें, पहाड़, ग्रीनरी, हर चीज मौजूद है। और वहां पे वाकई अगर टूरिस्ट चला जाए, उसे टॉयलेट नहीं मिलती कि कहाँ पे जाना है। शुगर पेशेंट बेचारा ऊंजी नहीं करो जाता उधर। ओ भाई, कराची का साहिल समंदर इनसे साफ नहीं हो सका और ये बसंत बनाने चले। देखो ना जरा, अभी कल परसों कुछ दिन पहले हमने डिस्कस की, जी हाँ। कई चीजें ऐसी हैं जिनकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए। इन्हां दी सूई बसंत ते फसी हाय। कि फिर वही असी कोतखाना शुरू कर लीए, हाँ। असी छतां ते नचा लीए, हाँ। डांस करा लीए, शराबां असी खुले आम पिया लीए, बसंत मना लीए, बस। अजीजी, हुकूमत भी बसंत खोलने को तैयार है। जी जी, ये अखबार में आया कि डिस्कशन शुरू हो चुकी है, लो। गौर किया जा रहा है। और अगर इस हुकूमत ने बसंत खोली ना, तो निके निके बच्चियां दियां बादुआं इस हुकूमत नूं लग जानियां ने, देख ले। बस ये गलत मशीर ही हुकूमतों को ले डूबते हैं। बिल्कुल। नाजरीन, यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। आज तक किसी ने कभी थैंक यू नहीं कहा। अच्छा। बल्कि आप लोग जिस तरह एटीएम मशीन के अंदर से पैसे ना निकले, हाँ। तो उसको कई लोग ठुडे भी मारते हैं। मुबारक हो जिमी, कमाल हो गया जनाब। हुकूमत ने तो ओवरसीज पाकिस्तानियों पर मुराद की बारिश कर दी है। अच्छा जी। जिंदगी ने विच मेरा ख्याल है कि पहली दफा मिकी भी नजर आया, वरना हम लोग ही इधर के लोगों के काम आते हैं। हाँ हाँ। रिश्तेदारों, बरादरी, दोस्त, अहबाब सारे वो हमें काम कहते हैं। शुक्र है हमारे लिए भी किसी ने सोचा है। नहीं यार, तुम लोगों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान में तरसीलाते ज़र भेजने का। यार रिकॉर्ड 4.1 अरब डॉलर भिजवा दिए। वाह। देखो ना जरा, इस दफा तो हद कर दिया ओवरसीज पाकिस्तानियों ने। हाँ। मगर इधर जो हम जिन लोगों को भेजते हैं, वो इधर जिसको भी भेजें, कंट्री को फायदा होता है। ठीक है, इधर डॉलर आता है, पाउंड आता है, फर्क पड़ता है। मगर जिन लोगों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्त अहबाब को भेजते हैं, वो ठेकलेस लोग हैं। हाँ, अब हम तो बिल्कुल सारी जिंदगी हमने एटीएम मशीन की तरह गुजारी है। आए। इस तरह आप लोग जाके एटीएम मशीन से पैसे निकालते हैं, हाँ। और पैसे लेके कोई भी उसको थैंक यू नहीं बोलता, चला जाता है। इसी तरह हमें भी आज तक किसी ने कभी थैंक यू नहीं कहा। अच्छा। बल्कि आप लोग जिस तरह एटीएम मशीन के अंदर से पैसे ना निकले, हाँ। तो उसको कई लोग ठुडे भी मारते हैं। इसी तरह हम भी अगर किसी को पैसे ना भेजे, तो वो ठुडी हो जाना है। ये आपका मसेर भी ऐसा ही है। यार इसे नहीं गल कर रही मैं, और मैं गौरी साहब नहीं गल कर रही हूँ। कुछ नहीं कीता पाइया तू। देखो जरा किस तरह आगे से लड़ना शुरू हो जाता है। मैं क्या कीता ही, आपको पिछली दफा भी बताया था मैंने, मेरी वो जो जमीन है इधर जिस पे कब्जा हुआ है, हाँ। उसका केस लड़ते लड़ते मेरा ख्याल है 2.5 करोड़ नहीं और टोटल जमीन है, 3.5 करोड़ है मेरे को मंगवा चुके हैं केस लड़ना वास्ते। और मैं कहा यार केस लड़ रहे हैं या तेनू कोई सप लड़ गया है, जिसना इलाज भी नाल करा रहे हैं। अभी तक फिर भी केस हल नहीं हुआ। फिक्र ना करो जिमी, अब ओवरसीज पाकिस्तानियों के इन मसाइल के हल करने के लिए खुसूसी अदालतें बनाई जा रही हैं। इस्लामाबाद में अदालत बना दी गई है,
पंजाब में इस पर काम हो रहा है, जिसमें इस तरह के जो केसेस होंगे वो ओवरसीज पाकिस्तानी वहां से अपने लिए इंसाफ हासिल कर सकेंगे। वाह। और तो और जिमी, अब तुम लोगों को यहाँ पे नहीं आना पड़ेगा, इन अदालतों में वीडियो लिंक की फैसिलिटी मौजूद होगी। वाह यही तो गड़बड़ है, वीडियो लिंक के थ्रू किस तरह गल कर सकने ने। जिस तरह तेरे नाल करना वा या तेरा को काम होना है उस वक्त ते फटाफट वीडियो कॉल करी जाने। अदालत नहीं गल हो सकती हाँ यार, डायरेक्ट जाके गल करनी कुछ और और तू छे गल करनी कुछ और होनी है। उत्थे केड़ा कोई असी रिश्ता वेख रहे हैं सही बात है। जेड़ा के पता लगे जी मुंडा किस तरह ना है ते के काम करना है ते के उसना बिहेव है, हाँ बात करनी अपना केस लड़ना है। ये तो बहुत अच्छा कर दिया। बिल्कुल सही। जिमी, यही नहीं बल्कि आप अपने मुकदमे को ई फाइलिंग के जरिए भी फाइल कर सकते हैं, आने की भी जरूरत नहीं है यहाँ पे। हाँ, अल्लाह करे यारा ये जो बता रहे हैं अल्लाह करे बन जाए सही हो ना, उठोगा वो क्या कहते हैं रात गई बात गई, हाय हो जाए सही। जिस तरह अगर इस तरह बन जाएगा हाँ। तो ओवरसीज पाकिस्तानियों ने तो बड़े सारे मसले हल हो जासी। हाँ, अब देखे ना इधर अगर कोई किसी का केस चल रहा है तो बार बार आने में लाखों रुपया खर्च होना है। सही बात है। और अगर आप किसी को इधर छोड़ दें मुकदमा लड़ने के लिए तो उठने की मलकियत जायदाद नहीं होनी जिन्ने पैसे अब मसेर खा जाने। तुसा की पता है तुसा नी जमीन सोना बनी गई है, सोना। सोना बनी गई है इस दफा इंशाल्लाह। ਉਹਦੇ ਚੋਂ कई मार के सोना ਕੱਢ के ਤੇ अम्मा ਨੂੰ जेवर बना के दवी ना। मी भाई ਇਹਦੇ ਖਾਬੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। हाँ रब जाने इस तरह ढीला होना सी। हाँ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ केस शुरू होया तो इस तरह फुल गया है। हाय ਹੁਣ ਤੇ माशाल्लाह इतनी सेहत अच्छी हो गई, ਹੁਣ ਤੇ दूरों लगदा को तले या डड्डू फेर रहा है। मैं जाना ना इधर थाईलैंड चाइना शाइना, अच्छा, उधर तले डड्डू इसी तरह ने होंगे। हाय सारियां गल्लां छड़ मिकी ओवरसीज पाकिस्तानी डिक्लेयर कर दे। लो क्या डिक्लेयर करने हैं? उत्था यार माड़ा कार्ड बनवा देना। देखो जरा, 2 नंबर बात सोचता है हमेशा। जी नहीं, पहले तो मुझे ये बताओ कि किस तरह तुम्हें ओवरसीज पाकिस्तानी बनवा दूं? क्या तुम्हारे सराय आलमगीर को कोई इटली का जजीरा डिक्लेयर करा दूं? या लाला मूसा को अमेरिका की स्टेट बनवा दूं? या तुसा ने इथे परवटे दे उत्ते को वाली परो दिया? या लक ने उत्ते उत्ते वड्डा टैटू बनवा दिया? इस तरह बना दिया तेनू अमेरिकन या इंग्लैंड ना ब्रिटिश कर दिया? क्या करते हैं तुम? हाय यार आप तुसा माथे ना चुमर बनी गए हो। तुसा ने सारे काम करके मैं हाथ नी अंगूठी भी नहीं बनया। जिमी भाई ਇਹਦਾ ਟੈਟੂ ਨਾ ਬਣਾਓ, ਗਰਮ ਇਸਤਰੀ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਲੱਕ ਤੇ ਲਾ ਦਿਓ। लगते नहीं है, मुंह पे लगाने किसी ने। हाय हाय। ज़हन ही इसका 2 नंबर है। ईमान से जिस तरह ये 2 नंबर बात सोचता है ना, अगर 1 नंबर सोचना शुरू कर दे इसकी अपनी जिंदगी ठीक हो जाए। बिल्कुल सही कह रहे हो तुम यार, ये गलत ही बात है। यहाँ रह के तुम ओवरसीज पाकिस्तानी कैसे बन सकते हो? माड़ा एक कार्ड बना देसी, माड़ा मसेर है, कार्ड बना देसी तो माड़ा ही काम हो जासी। क्यों कार्ड बना दे सा? और जितने मराल तुसा की मिलनी पई हो मिकी भी मिल सकना। हाय देखो जरा, ये इस तरह सिस्टम खराब करते हैं ये। हाय हाय हाय। एक अगर जरा सा कोई सहूलत कहीं नजर आती है, जो नहीं भी वो सहल वो भी उसमें घुसने की कोशिश करता है और उस पूरे सिस्टम को खराब कर देते हैं। हाँ जी। मिकी कहना कि यार अगर मैनू ओवरसीज पाकिस्तानी डिक्लेयर कर ही देगा कि मेरी छोटी सिस्टर को मेडिकल कॉलेज दाखला मिल जासी। हाँ हाँ, वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने कहा है ना कि ओवरसीज पाकिस्तानियों के बच्चों के लिए मेडिकल कॉलेजेस में 15% कोटा होगा। अब ये देखो ना जरा, अभी 2-4 दिन नहीं गुजरे हैं इस ऐलान को हुए हुए कि मेडिकल कॉलेजेस में दाखिला मिलेगा, और ये उस सहूलत को 2 नंबर तरीके से इस्तेमाल करने का प्रोग्राम बनाना शुरू हो गए। सारी जिंदगी में तुसा नहीं वजह तो इंग्लैंड नहीं गया, क्योंकि तुसा ने सारे इतने ने काम मैं करना सा। ए तुसा ने केस मैं लड़ना सा, तुसा ने मकान की हिफाजत मैं करना सा, ए कब्र तुसा ने वालदैन नहीं और मैं लिपना सा। और मैं क्या क्या करा इतना 25 साल बाद जे मैं तुसा की कोई फरमाइश करी चाहिए तुसा को ओ पूरी पई नहीं होनी। लो मैं तो सिर्फ एक फरमाइश पूरी कर सकना। ओके अगर तू कहे ना कि डंडा फाड़ के मेरे ऐथे मार, मैं मारांगा जरूर। ऐ उम्मीद सी तुसा को, हाय ऐ उम्मीद सी तुसा। बड़ा बड़ा ड्रामेबाज है बंदा। ओ
कह के इसने गाड़ी मुझसे खरीद गाड़ी। अच्छा हर दफा तुम आते हो मुझे बड़ी शर्मिंदगी होती है यार। मैं रक्षे ते बैंडा नहीं शर्मा रहा, तेनू का नहीं शर्मिंदगी हो रही। क्या उन जो इतने सारा साल खजल होना रहना है, मैं आना ते तेरी शर्मिंदगी शुरू हो जानी है। हाय एयरपोर्ट ते लैन आंदियां तुसां की मौत पैनी है। हर दफा कहना ओ यारा मैं तारीख भुल ही गया सा, ओ यारा मैं एक जनाजे ते गया होया। ओए ओए होए 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 अम्मा बीमार सी, मैं उसनियां पिन्नियां मल रहा सा। हाय जाके पिंड चो पुछो, कहंदे ने इत्थे वेला लगा फिरना है। हाय उड़ा ना वास्ते कि नौकरी लग जाए यार, क्या करना तू। ओवरसीज पाकिस्तानियों को तो सरकारी मुलाजमतों में उम्र की 5 साल की छूट भी दी गई है। ओ पाजी इसलिए तो मैं इसकी आखना पिया कि मैं ओवरसीज ना कार्ड बनवाई थे। हाय सारा कुछ अब तुम्हें वही नजर आना शुरू हो गया जो शहबाज शरीफ ने सहूलतें दी हैं। अब तुम कहते हो कि वो सारी सहूलतें तुम्हें भी मिल जाएं। हाय ना सरिया कर, मेहनत करया कर। हर वक्त तुसानी नजर दूसरे लोगों पे होनी है, इसको क्यों ये मिल गया, इसके पास ये क्यों है, वो क्यों ऐसे कर रहा है। अपना काम कर, अपनी जिंदगी बना। अल्लाह को लो मांग, क्या हो गया यार तुसा। हाँ, मुझे तो सबसे अच्छा ऐलान ये मीरपुर में एयरपोर्ट बनाने वाला लगा है, जी। क्योंकि ये वो इलाके हैं मीरपुर, दीना, जेहलम, लाला मूसा, खारियां, यहीं के ज्यादातर जो लोग हैं वो बाहर के ममालिक में हैं। अगर यहाँ पे एयरपोर्ट बन जाए तो यहाँ रहने वाले लोगों को बहुत आसानी हो जाएगी। ओह यस, शुक्र है, ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋ ਜਾਸੀ ਨਾ। ਓ ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਕਾਦੀ ਸਹੂਲਤ ਯਾਰ, ਖੋਤੀ ਰੇੜੀ ਨਾ ਫਲਾਈ ਕਰਦੀ ਨਾ ਲੈਂਡ ਕਰਦੀ ਏ। ਭਰਾਓ इसकी एयरपोर्ट लैंड जाना होना है ना। ਉਹ ਆਪੇ ਆ ਜਾ। ना जाए करे आपे आ जा सा। वैसे मैं एक गाली जरूर तुसाने प्रोग्राम में करनी चाहना। जी जी। ये जो एयरपोर्ट है ना, ये दीने के पास बनना चाहिए। अच्छा, अगर दीना के पास बनेगा ना तो 5-6 इलाके जो हैं वो उनकी एक जैसी ही सहूलत हो जाएगी। सफर सबका एक जैसा हो जाएगा। मीरपुर भी उतना ही दूर है, उधर से खाड़ियाँ भी आ जाएगा, दीना भी आ जाएगा, फिर उधर से वो जो लाला मूसा और उधर फिर दूसरी तरफ जेलम और सराय आलमगीर, ये सबको 60-70 किलोमीटर के अंदर अंदर ये एयरपोर्ट मिल जासी अगर दीने में हो तो। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अब देखो ना, अगर जो सियालकोट में एयरपोर्ट बना है वो वजीराबाद में बनता तो गुजरांवाला को भी सहूलत होती, गुजरात को भी सहूलत होती, सियालकोट को भी सहूलत होती, बल्कि मंडी बहाउद्दीन को भी सहूलत हो जाती। मगर चूंकि वो सियालकोट वालों ने बनाया है तो उन्होंने फिर अपने शहर में बनाया है। अगर ये दूसरे शहर वाले उनके साथ मिलके पैसे डाल लेते और कहते कि भाई इधर सेंटर में बना लो, सबको बराबर सहूलत मिल जाएगी। सही बात है। तो बहुत फर्क पड़ना था। ਜਿੰਮੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਜਦੋਂ ਮੀਰਪੁਰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਬਣ ਜਾਏ ਨਾ, ਆ ਆਪਣੇ ਮਸੇਰ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਉਧਰ ਪੱਖਰ ਲਈ ਹਲ ਛੱਡ ਆਵੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਬੋਰੀ 'ਚ ਬਿੱਲੀ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਰਿਆ ਤੇ ਛੱਡ ਆਈ ਦੀ। तो यार क्या करते हो तुम लोग, सब मिलके उसी के पीछे पड़ गए हो। इसलिए हरकतें ही इस तरह नहीं आएंगी। ऐसे बंदे को तो एयरपोर्ट की तरफ जाना भी नहीं चाहिए। जब भी मुझे एयरपोर्ट छोड़ने जाता है, रास्ते चले गड्डी तोड़ दी हुई तो कहना यारा 1 दर्जन केले ना ले लीजिए। मैं अगर कहूँ ना जाओ ले लो, कहते यारा मैं तो बटुआ घर पोल लाया। ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੇ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਬਣਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक छोटी सी ब्रेक। राणा साहब इतने सीनियर हो गए हैं, अब उनकी तरक्की कर दें, उनको थानेदार कह दिया करें। जी तुर्की के थानेदार। जी जिया साहिबा, आज क्या डाक है हमारे पास? सर सबसे पहले तो मैं अपने एक व्यूवर का मैसेज पढ़ना चाहूंगी। उन्होंने हमारी एक गलती की निशानदेही की है। गुड गुड गुड, नो प्रॉब्लम। गलती की निशानदेही होना तो बड़ी अच्छी बात है। हाँ जी। जरा बताएं क्या गलती की है और किसने की है। ਗੋਗੇ ਨੇ ਕੀ ਹੋਗੀ ਗਲਤੀ, ਬਾਕੀ तो सारे नॉर्मल ही हैं। वो कहती हैं सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम हस्बेहाल टीम। वालेकुम सलाम। लिखती हैं मौसीकी वाले सेगमेंट में एक गाने मेरे दिल के तार बजे बार बार के सिंगर का नाम अहमद रुशदी बताया गया, लेकिन वो मेहदी हसन का गाया हुआ गाना है। ओ, मेहदी हसन साहब की आवाज का नहीं हमें पता चला। हाँ जी। बस इसी गलती हो जाती है। मेरे भाई ने भी कहा था कि ये मेहंदी साहब की आवाज़ है, लेकिन वो ना मेहदी हसन साहब की जवानी की आवाज़ है। बिल्कुल वो हम जरा पहचान नहीं सके कि ये अहमद रुश्दी साहब हैं। बहुत शुरू की आवाज। शुरू की आवाज़ है।
बिल्कुल जब वो शुरू ही हुए थे ना जी फिल्मों में गाना, गाना तो वो आवाज वाकई आहिस्ता आहिस्ता उनकी आवाज जो है वो हल्की सी वजनी हो गई थी। अच्छा वो गलती हो भी जाती है जी जिस तरह वो गाना है आत खुदा दा वैर फिल्म है, तो उसका गाना बड़ा मशहूर है, दो जवानियां मिलियां ते पईयां पुकारां प्यार दियां। वाह जी वाह। तो ये गाना हम सुनते रहे और हम समझते रहे कि ये मुनीर सेन साहब की आवाज है। अच्छा और फिर गुल्लू बादशाह जो हमारे बड़े एक्टर थे, अल्लाह बख्शे, फौत हो गए, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, वो बड़े सीनियर थे, बड़ा एक्सपीरियंस था उनको। उन्होंने हमें डांटा और कहा ये राणा साहब की आवाज है, मसूद राणा साहब की। अच्छा तो वो फिर वो निकाला था, वो राणा साहब की आवाज नहीं थी। बहरहाल ये जो बहन ने गलती निकाली है, इनका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारी तस्हीफ फरमाई है, अल्लाह ताला आपको जया दे। सही। अच्छा जी, अगला मैसेज हमें आया है सऊदी अरब से और किया है तैयब ने। कहते हैं अस्सलाम वालेकुम हस्बेहाल टीम। कहते हैं अजीज साहब, मैंने आपके यादी माजी वाली बातों की सारी वीडियोस रखी हुई हैं। जब भी अपने घर से उदास होता हूँ तो वीडियो देख लेता हूँ। वाकई वो जो यादें माजी वाली है ना सेगमेंट है, हाँ जी वो ओवरसीज पाकिस्तानियों को बहुत अच्छा लगता हाँ बिल्कुल सर। जैसे मैंने पहले भी कई दफा ये बताया है कि ये गौरी साहब जब भी बाहर ड्रामा करने जाते हैं ना, खास जी, तौर जी। पे ये यूरोप इंग्लैंड वगैरह, हाँ जी तो ये स्टेज पे जाते ही जरूर ये बात करते हैं, इंग्लैंड वाले जिन्ने मर्जी अमीर हो जाओ तुसी कोठे ते मंजियां नहीं डा सकते। वो बहुत बड़ी क्लैप होती है क्योंकि सबको वो याद आ जाता है कि ओए होए 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 कोठे ते मंजियां डांदे होते हैं। बिल्कुल यादें माजी तो फिर ऐसी चीज है ना जी, आपको बचपन जवानी याद करा देता है। सही बात। बिल्कुल सही बात है। अच्छा जी, अगला मैसेज हमें किया है मोहम्मद गफ्फार साहब ने। कहते हैं अस्सलाम वालेकुम हस्बेहाल टीम। वालेकुम सलाम। कहते हैं अजीजी साहब, मुझे आपसे हमदर्दी है। वाकई ये भी हक तलफी और करप्शन है कि तकरीर अजीजी करे और गौरी जिए भुट्टो का नारा लगाए। मैं आपके दुख में बराबर का शरीक हूँ। अब अच्छे रहे हो। यार जुल्फकार अली भुट्टो साहब जब भी लाहौर से इलेक्शन लड़ते थे ना, तो वो हमारे हल्के से लड़ते थे। अच्छा तो वो बचपन से हमने आवाज सुनी है, जी ओए भुट्टो। हाँ जी, वो इसके मगज में फिट हो चुका है। हाँ जी वैसे भी भुट्टो साहब की जमहूरियत के लिए जो कुर्बानियां हैं, ये नारा हमेशा लगता रहेगा, जिए भुट्टो। हाँ जी यस। अच्छा जी, अगला मैसेज हमें किया है पीर शाह ने और किया है मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर से। कहते हैं अस्सलाम वालेकुम हस्बेहाल टीम। वालेकुम सलाम। कहते हैं फरीद साहब, प्लीज गोगा जी को और बाकी सारी टीम को लेकर कभी मुजफ्फराबाद आएं। मैं गोगा जी का बहुत बड़ा फैन हूँ। वाह जी वाह 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 वाह। मेरा ख्याल है उन्होंने आलू की फसल वध गई है। ऐतकी विकी नहीं तो उन्होंने किया फिर गोगे की दावत कर लवो। इन्ना आलू हुण किथे सांभदे फिरांगे। गोगे तो पता नहीं क्यों फैन ने, ना गोगा कलाबाजी ला सकता है, ना कंध टप सकता है। अजीजी आप उनको आलूओं का मैसेज दे रहे हो, शायद उन्होंने मेरे गोश्त की दावत करनी हो। यानी उन्होंने पक्का कर रहे हैं कि गोश्त ही पकाना। गोश्त ही पकाना। गोगे कितना गोश्त खाना है, कितना गोश्त खाना है, किते अपनी लत ना खा जी। अच्छा जी, अगला मैसेज हमें आया है उकाड़ा से और किया है असलम ताजपुरी साहब ने। कहते हैं अस्सलाम वालेकुम हस्बेहाल टीम। वालेकुम अस्सलाम। कहते हैं फरीद साहब, या तो आप वाकई कम उम्र हैं या अपनी उम्र छुपाते हैं, क्योंकि मैंने नोट किया है कि जब अजीजी याद माजी वाला सेगमेंट करता है तो आप इसमें अपना कोई तजुर्बा शामिल नहीं करते। मैं भी कहना चाहता था किसी दिन चैनल के ऑफिस से इनकी शनाख्ती कार्ड की कॉपी तो मंगवाओ। नहीं वैसे कई अंग्रेज होते हैं 60-60 65 साल के, बड़े स्मार्ट लड़के लगते हैं वो। यार अगर कोई कॉम्प्लीमेंट दे रहा है तो बर्दाश्त करो। नहीं उन्होंने कॉम्प्लीमेंट नहीं दिया, वो कह रहे हैं कि तुम कुन्ने बन के बैठे रहते हो। यार मैं गुन्ना नहीं बन के बैठा होता, जब तुम यादें माजी बता रहे होते हो मैं तुम्हारी बस हाँ में हाँ मिला रहा होता हूँ, क्योंकि बहुत सारी यादें माजी ऐसी भी हैं जो मैंने खुद भी देखे हैं, मुझे मालूम है उनका। तो वो जिक्र करा करो ना उनका, ताकि पता चले कि तुम भी हाथ वाले नलके के दौर के हो। भाई मैंने चलाया हुआ है हाथ वाला नलका। शुक्र है शुक्र है। कोले वाले इंजन में बैठे हुए हो। यार अब इतना भी पुराना नहीं हूँ। जी किसी दिन गोगे दे मुंह च कोले भर के ना ते इनू उत्ते बाओ।
अच्छा जी, अगला मैसेज आया है कराची से और किया है तहरीम फातिमा साहिबा ने। कहती है अस्सलाम वालेकुम हस्बे हाल टीम। वालेकुम सलाम। कहती हैं अजीज साहब गवर्नर सिंध को भी अपने प्रोग्राम में शामिल कर लें, यकीन करें बोर नहीं होने देते, कम से कम कराची वालों का तो यही तजुर्बा है। वाकई जो टसोरी साहब हैं, मैंने भी उनकी एक दो दफा स्पीच सुनी है, वो बड़े लतीफे लतूफे भी सुनाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। मजेदार आदमी है, दिलचस्प आदमी है बिल्कुल। हाँ, जुगत पानी भी करते हैं वो। हाँ हाँ। मैं पहले समझता था कि ये जो हर जलसे में काली ऐनक लगा के आते हैं इंतहाई सीरियस इंसान है। अच्छा। वो तो तकरीर चली तो पता चला कि ओहो ये भी किधरे उमर शरीफ साहब ना फेर दे रहे। नहीं नहीं, वैसे फन के बड़े कदरदान आदमी है। हाँ, बड़े प्यारे। अच्छा जी, अगला मैसेज आया है भक्कर से और किया है हमदान अली ने। कहते हैं अस्सलाम वालेकुम हस्बे हाल टीम। वालेकुम सलाम। कहते हैं सोशल मीडिया पर अजीबोगरीब कहानियां बनाकर हर सीजन में किसी न किसी फल के बारे में अफवाहें फैलाई जा रही हैं, जिससे गैर मौसमी सब्जी या फल काश्त करने वाले किसान को नुकसान हो रहा है। अजीज साहब इस मौजू पर भी बात करें। बहुत अच्छी बात है वाकई। ये चले प्रोड्यूसर साहब ने भी ये सुन ही लिया होगा, यार उन्होंने कान कटे तो नहीं ना तो वो इसको शामिल कर लेंगे राणा साहब इंशाल्लाह। राणा आशान साहब जो तुर्की के सिपाही यार राणा साहब इतने सीनियर हो गए हैं, अब उनकी तरक्की कर दें, उनको थानेदार कह दिया करें। हाँ जी, तुर्की के थानेदार। असल में सोशल मीडिया बहुत सारी चीजों में ना जी लोगों को डाउट पैदा कर रहा है लोगों के दिल। बिल्कुल। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, गलत चीजें ऊपर आ जाती हैं, लोड कर देते हैं और उससे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। हाँ जी। ये बड़ी अहम बात है, बड़ी अहम बात है। मैं तो कहता हूँ कि कोई इस हवाले से भी कानून बनना चाहिए हाँ जी। कि भाई कोई एक्सपर्ट है अगर किसी भी शोबे का तो वो तो चलो लोगों को बताए, वो तो कोई चीज लोड करे सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पे। ये जो बगैर सोचे समझे ऐसे, अच्छा कई लोग दुश्मनियों में ये कर रहे हैं। जी हाँ। बेकरियों का कईयों का ऐसा हुआ है कि बेकरी के कोई खिलाफ दूजी बेकरी वाला है या कोई बंदा है तो उसने को बेकरी का अजीब सा ना जी एवं केक हो रहे केड़ी बेकरी का कट के विच हल्का जिहा कीड़ा रख के केक दे विच हाँ जी, हाँ ते जी। कह देता जी ये फलानी बेकरी। हाँ जी। तो ये बड़ी खतरनाक चीज है जो बड़ी रवाज पा चुकी है हमारे मुल्क के अंदर। तो दीदी कोई अदारा नहीं इसको चेक करने वाला? मेरे नाम पे आईडी खोली हुई लोगों ने कितने। भाई ये तो कुछ चेक करने वाला हो तो ऐसा हो क्यों? जो चेक करने वाले कुछ हैं भी अगर कोई ऐसे लोग तो वो सिर्फ अपना सुबह सुबह उठ के ना जी शीशे में अपने दांत चेक करते हैं। अच्छा मेरे लिए आज भी सोशल मीडिया फजूल है, भला क्यों? क्यों? मेरे पास बटनों वाला फोन है ना। गुड। यार इस तरह के मामलात के लिए पीका कानून बना तो है, अल्लाह करे कि इस पर सही तरीके से अमल दरामद हो जाए। यस। नाजरीन, ये था आज का हस्बे हाल। जाने से पहले एक खूबसूरत बात। मारूफ कलमकार तारिक बलोच सहराई लिखते हैं कि हिकमत की रोशनी हासिल करने के लिए दिया नहीं दिल जलाना पड़ता है। वाह। आइंदा हफ्ते आपसे फिर मुलाकात करेंगे इंशाअल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।